नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे अलंकित के बारे में। तो देखिए, जो अलंकित शेयर है ये काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ वाला रहा है शुरू से ही। इनके कभी फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा मिक्स रहे हैं, कभी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कंपनी और सो परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये जो तेज़ी है, क्या ये जो मार्केट में बुल रन है उसकी वजह से है, या फिर यहाँ पर हम पर्सनली अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पिछले 5 दिनों में तकरीबन 7% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 15% की तेज़ी, पिछले 6 मंथ में 73% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं, और पिछले एक साल में 47% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी 80-90 रुपये से के लेवल से ड्रॉप होता होता यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल्स पे भी अगर नज़र डालें तो Q2 में कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 145% इंक्रीज़ हुआ है, नेट इनकम 104% इंक्रीज़ हुई है, ड्यू EPS 102% इंक्रीज़ हुआ, नेट ऑपरेटिंग इनकम 115% इंक्रीज़ हुई। और कंपनी की बात करें तो कंपनी में अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ हैं, 302 एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम न्यूज़ पे जाते हैं और एक आर्टिकल है, कल ही के दिन आया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैन मिक्स फंडामेंटल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अलंकित लिमिटेड करंट शेयर प्राइस मोमेंटम। तो जो करंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है शेयर मार्केट में जो चला हुआ है, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि जो स्टॉक है वो पिछले 3 मंथ में तकरीबन तकरीबन 47% के पॉजिटिव रिटर्न हमें दिए हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर पर्सनली यहाँ पर बात होने वाली है कि कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ एक रफली फिगर के लिए कि अगर कोई अच्छी कंपनी की बात करें और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड अराउंड 17 to 20% के अराउंड है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि सही है। और यहाँ पर बात करें अगर अलंकित की, तो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो तकरीबन तकरीबन 9.1 रुपीज़ के ऊपर निकल के आ रहा है। और यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे हम मेज़र करते हैं। तो बेसिकली फार्मूला बहुत सिंपल है कि ROE का इक्वल टू नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर की इक्विटी के अकॉर्डिंग, तो जो नंबर निकल के आएगा वो होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर जो नंबर है वो तकरीबन तकरीबन 9.1 निकल के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है जितनी एक्चुअल रिटर्न ऑन इक्विटी होनी चाहिए डिसेंट शेयर के लिए। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि क्या इस इक्विटी के ऊपर बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन भी हैं कि कंपनी इंडस्ट्री का पी कितना चल रहा है। इंडस्ट्री का पी यहाँ पर चल रहा है 19.8 का, मार्केट का पी 20.3 है। और इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर सभी चीज़ कंपनी को मैनिपुलेट किया गया है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं निकल के आ रहा, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। डेफिनेटली बड़ी अमाउंट हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते स्टॉक में, लेकिन हल्का फुल्का अमाउंट डेफिनेटली यहाँ पर लगाना चाहिए। अब हम चलते हैं सीधा इनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, ताकि हमें जो अगले टारगेट है वो भी मिल जाए। तो यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सालों से तकरीबन इसी लेवल पे स्टॉक हमें ट्रेड करता नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर जूम करके पिछले 1-2 क्वार्टर्स की बात करें तो स्टॉक ने जो यहाँ पर अपना लो बनाया था तो वो तकरीबन तकरीबन 14 रुपये के पास था, और पिछली बार यही इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ पर स्टॉक जब ऊपर गया तो इसी लेवल से टकरा के हमें नीचे आता नज़र आया, और स्टॉक नीचे आके बाउंस बैक दिखाया, और तकरीबन इसी लेवल पर यानी कि 13 रुपये 45 पैसे के ऊपर एक ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया। और यहाँ से जब बाउंस बैक आया रीटेस्ट करने के बाद, तो स्टॉक अपर साइड ही हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा साइन है। अब जो पुरानी रेजिस्टेंस थी उसी के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इन केस अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो जो ये वाला लेवल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं पर जाके इसकी मेजर रेजिस्टेंस फील होने वाली है, जो कि तकरीबन तकरीबन निकल के आएगी स्टॉक को 21 रुपये के पास। तो 21 रुपये से पहले मुझे यहाँ पर कोई मेजर रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। हल्की फुल्की बीच में गिरावट आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 21 रुपये तक तो जाता नज़र आएगा। और दूसरा रीज़न क्या है कि देखिए, जब से कंपनी के Q2 के रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं Q2 के रिजल्ट आने के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड होता नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लगातार स्टॉक में ट्रेड करके बाइंग कर रहे हैं। तो ये भी एक मेजर साइन है कि 10 रुपये से कैसे स्टॉक 16 रुपये तक गया, और अगला लेवल जो है वो 21 रुपये का है। यानी कि अगर आपने क्वार्टर के अराउंड शेयर में बाइंग की होती तो आपने 10 रुपये के अराउंड बाय करना था, और अभी आप 100% के रिटर्न यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बड़ा अमाउंट हम नहीं लगाएंगे, लेकिन डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का 2% तो यहाँ पर लगाया ही जा सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।